Hello everyone, myself Narvin Patida. Currently, I am pursuing my BTech and I am in my second year. So today we will gonna discuss the paper of DSA that comes in third semester. ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में ये सभी सब्जेक्ट आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसका एंड टर्म का पेपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पेपर है एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आप वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये मैंने डीएसए का सिलेबस लगा रखा है फॉर द आरटीयू, ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। ओके, पार्ट सी अपन पार्ट सी में देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का भी अपन देख लिया, सेकंड भी कर दिया, थर्ड भी कर लिया। नाउ आज अपने को फोर्थ क्वेश्चन करना है। ठीक है, इन तीनों की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इनकी वीडियोस आपको भी मिल जाए। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। ठीक है, डिस्कस ब्रेथ फॉर सर्च एंड डेप्थ फॉर सर्च। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ये एक बार फिर से समझाता हूँ। इनको अपन बीएफएस डीएफएस भी बोलते हैं। ठीक है, जो अपना बीएफएस होता है वो स्टैंड फॉर ब्रेथ, मतलब जो ट्री है ना उसकी विड्थ को कवर करो पहले। जैसे इस नोट पे हो तो जितनी भी विड्थ पॉसिबल है ना, जितनी भी इसकी ब्रेथ पॉसिबल है उसको कवर करो पहले। डेप्थ, ठीक है, मतलब मैं किसी भी नोड पे हो ना तो उसकी जितनी नीचे पॉसिबल डेप्थ है, किसी नोड पे उसकी जितनी पॉसिबल डेप्थ है ना उसको कवर करो। डीएफएस में तो जो ब्रेड्थ है, जो विड्थ है मैक्सिमम उसको कवर करना है, और डीएफएस में जो अपना डेप्थ है उसको कवर करना है। ये चीज आपको ना अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप सब कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ट्रैवर्सल के दो तरीके हैं, डीएफएस बीएफएस। एक और अच्छी सी चीज बताता हूँ, डीएफएस अपन किसका यूज करके लेते हैं, स्टैक का। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है डीएफएस को करने के लिए। डीएफएस को करने के लिए अपन क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं। ठीक है, ये यू है, यू ई यू ई। ठीक है, तो बीएफएस के लिए अपन यूज लेते हैं क्यू और डीएफएस के यूज में लेते हैं अपन स्टैक। ठीक है, तो हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपने पास ट्री गिवन है, अपने को इसका बीएफएस निकालना है। मैंने क्या बताया था, बीएफएस में बी स्टैंड फॉर ब्रेथ, डेप्थ स्टैंड फॉर विड्थ। कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल विड्थ है हर नोड की वो कवर करनी है। एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, चाहे बीएफएस हो चाहे डीएफएस हो। ठीक है, ट्रेवर्सल तो भाई रूट से स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, अब बीएफएस करना है लेवल वाइज। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये होती है लेवल 0, इसके नीचे लेवल 1, ये हो गई लेवल 2, एंड देन अपनी ये लास्ट वाली हो गई लेवल 3। तो बीएफएस को अपन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। आप पूछोगे भैया लेवल ऑर्डर क्यों बोलते हैं, कहीं इसमें लेवल वाइज तो ट्रैवर्स नहीं करते? नहीं, आपको कैसे पता? ऐसा ही होता है, अपन इसमें लेवल वाइज ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले रूट नोड को पकड़ेंगे 1, फिर लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इस लेवल पे थे, फिर नीचे वाले लेवल पे आ गए, पहले लेफ्ट में जाएंगे नीचे वाले लेवल पे, तो 2 लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 2 3 4। ये लेवल अपना लेवल 1 पूरा हो गया। अब लेवल 2 पे आना है, सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, इधर? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट मूव करना है अपने को। तो फिर क्या आ जाएगा, आप खुद बोल रहे हैं, तो 5 6 7 8, ये वाला लेवल पूरा हो गया। अब नीचे वाले लेवल पे आओ, कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से, यहाँ से स्टार्ट होकर राइट तक। ठीक है, 9 10 11 12। सॉरी, सिंपल है काफी है ना। बीएफएस को अपन लेवल और ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। विड्थ वाइज अपन ट्रैवर्स करते चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जैसे मैं बताऊँ ना, तो ये रूट नोड है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये अपना मूवमेंट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव द डीएफएस। आप बोल रहे हैं कि भैया अभी आपने डीएफएस का बताया था, डेप्थ कवर करनी है हर नोड की। मैंने कहा ठीक है भाई, याद है। अब ये ना 3 तरीके के होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, रूट को मैं यहाँ पे ना एन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो इन ऑर्डर का वो होता है ना, वो होता है लेफ्ट, रूट और राइट। प्री ऑर्डर का, प्री मतलब पहले, मतलब रूट पहला आएगा, एल पहला आएगा, एल आर तो रहता ही है। पोस्ट ऑर्डर मतलब जो अपना वो है ना, रूट सबसे बाद में आएगा, एल आर तो रहता ही है। ये इसका तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, चलो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये है, मान लीजिए मुझे इसका इन ऑर्डर निकालना है। इन ऑर्डर का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, इन मतलब बीच में, रूट बीच में, एल आर का तो ये सीक्वेंस होता ही है।
ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट 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 लेफ्ट, यहाँ गए साहब 9, फिर इसका रूट कौन सा है 5, फिर इसका राइट कौन सा है 10, फिर इसके लिए अब रूट कौन है 2, तो 2, फिर इसका लेफ्ट राइट क्या है 6। अब इस पूरे के लिए रूट कौन सा है ये, ठीक है, तो इसका ये आ गया 1। इसमें आप इसको 3 को हटा दीजिए, इमेज में 3 नहीं है, गलत है 3, ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब इसके लिए अपने को राइट में जाना है, तो राइट का सबसे पहले अपने को लेफ्ट उठाना पड़ेगा, ठीक है, इसका लेफ्ट उठाओ, ये वाला 11, तो 11 आ गया, फिर 11 का रूट 7, उसका 12, फिर इसका 4, फिर 8। इस तरह से ये पूरा ट्रायंगल हो गया। ये ट्री कर लेना, ये थोड़ा सा इमेज में ये चीज़ गलत है, बता, ठीक है, ये बेसिकली एक बाइनरी ट्री, ठीक है, तो ये सब था। डीएफएस हो गया, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बचा है। अब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में इसको स्लाइड्स को हटाता हूँ वापस से, ठीक है साहब, इसको तो हटाना ही था अपने को। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एक बार देखिए पिछले वाले उसमें भी क्या बोलते हैं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, अपन यहाँ पे ग्राफ ट्री लेके चल रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हटा देना। ये ऑब्वियस सी बात है कि बाइनरी ट्री के 2 ही नोड्स होंगे ना, लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन तभी मैच करेगा, ठीक है। प्री ऑर्डर आप बोलोगे भैया प्री मतलब रूट पहले एल आर तो आता ही है, तो रूट पहले प्रिंट कर दो आप, 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ये रूट, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर 9, ठीक है, फिर 5, इस तरह से चलते जाना है। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, ठीक है, अब पोस्ट ऑर्डर तो भाई रूट सबसे बाद में, सबसे पहले लेफ्ट फिर राइट, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट सबसे लेफ्ट 9, फिर इसका राइट 10, फिर रूट। अब इस वाले के लिए ये लेफ्ट तो कवर हो गया, अब इसका राइट 6 है, फिर इसका रूट। अब इस वाले के लिए इसका लेफ्ट तो कवर हो गया, इसका राइट कवर करो। अब राइट में भी सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट उठाएंगे 11, फिर इस वाले के लिए इसका लेफ्ट कवर हो गया, अब राइट लो जो कि है 12। तो इस तरह से समझ में आ रहा है ना, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर आपको जो चीज़ याद रखनी है ना, वो चीज़ आपको सिर्फ ये वाली याद रखनी है कि ये ऑर्डर फॉलो होगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है ये मैंने बता दिया। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना इन प्री पोस्ट, इससे आप रूट को लगा दो और एल आर तो आता ही है। कैसे, इन ऑर्डर मतलब बीच में, एन अब एल आर बचा, एल आर तो आता ही है। प्री ऑर्डर मतलब रूट सबसे पहले और एल आर तो आता ही है। पोस्ट मतलब रूट सबसे बाद में, सबसे बाद में, सबसे बाद में था तो एल आर तो आता ही है, कहाँ है पहले आएगा, सिंपल। बस आपको ना ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी कवर हुई। सुटेबल एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बता दिया, बी एफ ए समझा दिया, डी एफ ए समझा दिया। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझा रखी है, एक सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन था, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो डीएफएस को ना अपन रिकर्शन की हेल्प से करते हैं, अगर कोड वाली बात करूँ तो। और रिकर्शन में क्या यूज होता है, मैंने आपको बताया था, रिकर्शन में स्टैक यूज होता है, ठीक है, तो हो गया ना स्टैक यूज। और क्यू में नॉर्मली अपन डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू अपन जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कुछ भी दिक्कत आए कमेंट करें, हम आपका उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, आपको सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लिंक्स को लीजिए और इन सब चीज़ों को ज्वाइन करिए और जल्दी से हमारी वीडियोस की अपडेट लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।